हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम क्लास 7 के चैप्टर 4 के वर्कशीट 4 करेंगे, पर उससे पहले हम कुछ और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, पहले उनको समझेंगे, फिर उसी के बिहाफ पे हम वर्कशीट 4 को स्टार्ट करेंगे। सो आप ऑलरेडी जो है ये वाले रूल्स पढ़ चुके हो कि अगर हमें पी अपॉन क्यू कोई एक रेशनल नंबर दिया हुआ है और उसकी पावर है m, ठीक है, सेपरेट पावर दी हुई है और m आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सो हम इसको कंबाइन करके भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वाइस वर्सा होता है, अगर कंबाइन करके दिया हो तो हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। और हमने दूसरा रूल पढ़ा था कि अगर x टू द पावर m मल्टीप्लाई x टू द पावर n हो, सो दोनों पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। अगर हमारे पावर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हमें नंबर दिए हो तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर m आपका n से स्मॉलर है, ये आपका m है, ये n है, ठीक है, ये m है और ये n है। यहाँ पर m स्मॉलर है n से, सो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं n माइनस m मतलब 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 1 2 टू दी पावर 2। आई होप आपको ये वाला लॉ जो है समझ में आ गया होगा। बेटा इफ x इज नॉन जीरो रेशनल नंबर देन x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे दिया हुआ है 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे राइट कर सकती हूँ 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 5। नाउ मैं इसको 5 टाइम ओपन करूँगी, ठीक है। अब मैं इसको 5 टाइम जब ओपन करूँगी 2 टू दी पावर 5 2 टू दी पावर 5, सो या 5 टाइम 5 आपने न्यूमरेटर में कर दिया, 5 टाइम डिनोमिनेटर में। सो 2 से 2 कैंसिल बेटा, ये वाला 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से इस 2 कैंसिल। अब ये सारा 2 1 जा पे ही जा रहा है ना, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ये सारे 1 पे ही गए हैं। सो 1 को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, तो डिनोमिनेटर में तो 1 हम लगाते ही नहीं है, तो आंसर 1 आ रहा है। सो इसी से हमारा ये लॉ बना है कि अगर x इज़ नॉन जीरो रेशनल नंबर, अगर देखो मैं इसको बेटा ऐसे भी राइट करूँ 2 टू दी पावर 5 2 टू दी पावर 5, तो डिवीज़न में है, बेस सेम है और पावर सेम है, आप इसमें से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 2 टू दी पावर 0। सो किसी भी नंबर की, किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर की x आपका नॉन जीरो रेशनल नंबर है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर 1 ही आएगा। इसका मतलब ये है अगर x टू दी पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये ऐसे हमारा रिलेट हुआ, ठीक है। नाउ कम टू द लॉ फोर्थ, इफ x बी एनी रेशनल नंबर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड n बी एनी इंटीजर देन x टू द पावर m, और ये आपका ब्रैकेट में दिया n, x m मल्टीप्लाई n, ये ऐसे हो जाता है। इसका मतलब ये है, चलो मैं आपको इसका भी एग्जांपल समझा देती हूँ। रेशनल नंबर हमने कोई भी लिया, सपोज मैंने यही लिया कि मेरे पास ये 2 टू दी पावर 2 है और फिर 3 है, ठीक है। अब ये लॉ कैसे बना है आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका मतलब है 2 टू दी पावर 2 है और फिर 3 है, इसका कहने का मतलब है यानी कि 2 टू दी पावर 2 जो है वो 3 टाइम है। कितने टाइम है, 3 टाइम है। सो 3 टाइम मैंने रिपीट कर दिया इसको, ठीक है। अब ये 3 टाइम रिपीट कर दिया। अब देखो बेटा ये मल्टीप्लिकेशन में है, सो अब हम इन 2 टू दी पावर 2 को ओपन करेंगे, 2 टू दी पावर 2, इस वाले 2 टू दी पावर 2 को ओपन करेंगे, 2 टू दी पावर 2, इसको ओपन करेंगे 2 टू दी पावर 2। सो देखो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, सो ये आ गया 2 टू दी पावर 6। सो इसका मतलब है कि अगर हम इसको 2 टू दी पावर 2 और फिर उसकी पावर है 3, हम इसको डायरेक्टली बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब ऐसे पावर दी हुई आपकी तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपका आंसर जो है सेम ही आएगा, 2 टू दी पावर 6। ये देखो सेम आया ना दोनों में, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। सो ये यही है इस लॉ का मतलब, x भी एनी रेशनल नंबर, बस 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए x, और m एंड n भी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं m और n, देन x टू दी पावर m, और ये आउटर साइड में बेटा n पावर दी हुई हो तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो आई होप आपको ये वाले रूल्स क्लियर हो गए होंगे, लॉ क्लियर हो गए होंगे। अब इन्हीं लॉज के बिहाफ पे हम जो है वर्कशीट 4 करेंगे। नाउ कम टू द वर्कशीट 4। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है 16 टू द पावर 15 16 टू द पावर 19, और डिवीज़न में है बेटा ये देखो आपका ये m है और ये n है। यहाँ पे आप देखो n ग्रेटर है m से, ठीक है। वहाँ पर जो इससे पहले वाला रूल हमने पहली वर्कशीट में किया है, वहाँ पर m ग्रेटर होता था n से, और अब यहाँ पर जो m स्मॉलर है n से। जब m स्मॉलर होता है n से, सो 1 अपॉन करके हम क्या करते हैं बेटा, x कर देते हैं, और उसमें क्या करते हैं हम, जो ये n होता है n में से 19 में से हम 15 को लेस करेंगे, सो ये आ जाएगा 1 टू द 16 टू द पावर 4।
सो 4 आंसर आ गया। यहाँ पे जो है फर्स्ट का आंसर आ गया 4। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये कौन सा रूल है बेटा? ये वाला रूल है, मैं आपको यहाँ लिख भी देती हूँ, आपके लिए ईजी हो जाएगा। एक्स टू द पावर m डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n। इसमें क्या होता है, अगर m स्मॉलर होता है n से, यानी कि m जो है n से स्मॉलर है, सो 1 अपॉन करके हम यहाँ पे कर देते हैं 1 अपॉन एक्स n माइनस m, ये हो जाता है। n में से m लेस होगा, ठीक है। सो हमने यही किया है यहाँ पे, ये n है ये m है, 19 में से अपॉन 16 टू दी पावर 4। सो पहले का आंसर यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ब्लैंक्स हमने फिल करना था, तो यहाँ पे आएगा 4। नाउ कम टू दी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो 11/12, यहाँ नहीं पता हमें कितनी पावर है, डिवाइडेड है 11/12 टू दी पावर 22। सो बेटा ये 1 अपॉन करके हुआ है, इसका मतलब n यहाँ पे ग्रेटर है m से, है ना, n ग्रेटर है। सो n में से मैंने m को लेस किया होगा। सो 22 में से कितना लेस करूं, जो 2 आएगा 20, कितना लेस करूं 20। तो सेकंड का आंसर आ जाएगा 20। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। 1/3 टू द पावर 2 और यहाँ पे आ गया 6। सो बेटा एक रूल हमने ये पढ़ा था, अगर x टू द पावर m एंड फिर आउटर में n हो तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी x टू द पावर mn आ जाता है, ठीक है। ये हमारा रूल था। तो अब इसमें यही क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ पे पावर, एक पावर अंदर दी हुई है और एक पावर बाहर, यानी दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हुई हैं। सो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ जो 6 आ जाए, 3। सो आंसर आ जाएगा थर्ड का 3। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। -1 अपॉन 2 टू द पावर 4, फिर आउटर में 2 है, तो ऐसे पावर होती हैं, ये देखो ये रहा, आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 4 2 जा 8। सो आंसर आ गया फोर्थ का 8। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट। 1/12 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 1/12 टू दी पावर 5। बेटा मैंने क्या बताया था, पावर सेम हो और बेस सेम है और डिवीजन में हो तो ये क्या हो जाएगा, जब आप माइनस करोगे आपस में से, 5 में से 5 गया 0। ये मैंने आपको एक रूल बताया था ना कि अगर बेस सेम और पावर सेम हो, अभी अभी हमने डिस्कस किया है लास्ट स्लाइड में, तो उसमें ये था कि दोनों पावर को हम माइनस कर देते हैं और यहाँ पे 0 आ जाता है। सो आंसर आ गया 0। नाउ कम टू सिक्स पार्ट। -1/7 टू दी पावर 0 और बाहर 7 है, तो बेटा ये वाला लॉ अप्लाई होगा, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 0 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होता है। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो सो आंसर क्या आता है, 0 आता है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन बेटा उन्हीं लॉ पे बेस्ड हैं, ठीक है। सो 6 का आंसर है 0। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट पार्ट है 9/2 टू दी पावर 0 एंड फिर आउटर साइड में पावर दी हुई है बेटा 5। सो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ऐसी पावर होती है तो हमारा रूल क्या होता है, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो ये क्या हो जाएगा 9/2 टू दी पावर 0। और यहाँ पे हमने कौन सा रूल लगाया है, हमारा ये वाला रूल है, अगर x टू दी पावर m और आउटर साइड में n होता है तो हमारा आंसर आता है x टू दी पावर mn, ठीक है। ये वाला रूल हमने लगाया है, ठीक है बेटा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो यहीं पे आपने इसको एज इट इज छोड़ देना है, यही आपका आंसर हो गया। नाउ कम टू दी सेकेंड पार्ट। -5/17 टू दी पावर 6 और आउटर साइड में 3 आ गया। अब बेटा वही सेम है, पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो। -5/17 एज इट इज़ रखो, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा -5/17। 6 3 जा 18। और हमने यहाँ पे कौन सा रूल लगाया है, सेम रूल हमने यहाँ पे फॉलो किया है, ठीक है। ये वाला रूल हमने फॉलो किया है। सो आंसर आ गया -5/17 टू द पावर 18। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। 4/7 टू द पावर 4, उसके बाद आउटर साइड में पावर है 4। अब आप क्या करोगे, सेम रूल होगा बेटा, यही वाला रूल लगेगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/7 टू द पावर 16। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये तीनों के तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। फोर्थ पार्ट में दिया है -2/5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई -2/5 टू द पावर 2 और ये बाहर आ गया आपका 4। सो इसमें आप क्या करोगे बेटा, पहले आप इनके इनर वालों को सॉल्व करते हैं। ये देखो बेस सेम है, -2/5 -2/5 और मल्टीप्लाई में है। सो कौन सा रूल लगेगा, आप क्या करोगे, बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं।
पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। ये वाला रूल है ना हमारा, इसमें हमने कौन सा रूल लगाया है ये आपको पता ही है कि अगर x टू द पावर m मल्टीप्लाई x टू द पावर n होता है सो हमारी पावर जो हैं ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये वाला रूल है हमारा। सो यहाँ पे आपने किया -2/5, 3 और 2 कितना हो गया 5 बेटा, और ये आउटर साइड की पावर है 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो है पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने कौन सा रूल लगाया कि अगर x टू दी पावर m और आउटर साइड में n हो सो हमारी पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने ये वाला रूल लगाया है। सो -2 टू दी पावर 20 इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू दी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में 3/5 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 3/5 टू दी पावर 8। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो बेस सेम है और डिवीज़न में है। ठीक है, बेस सेम होता है, डिवीज़न में होता है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक बात बताओ, आपको ये वाला रूल याद आ रहा है? अगर x टू दी पावर m डिवाइडेड बाय x टू दी पावर n हो, यहाँ पर देखो ये n है, ये m है। यहाँ पर देखो बेटा m जो है n से स्मॉलर है, m जो है m से स्मॉलर है। अगर m n से स्मॉलर होता है सो हमारा रूल होता है x और उसके बाद जो है n में से हम m को लेस करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये वाला हमने लॉ भी पढ़ा है। तो इसमें क्या करेंगे 1/3/5 और यहाँ पे n क्या है 8, n में से आप m को माइनस करेंगे, ये हो गया 8 - 3, ये आ गया 1/3/5 टू दी पावर 5। अभी बेटा इसको हम एज इट इज़ ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, अब हम क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं। 3 टू दी पावर 5, 5 टू दी पावर 5। आपको ये पता होगा एक रूल होता है हमारा, p की पावर m और q की पावर m होती है, तो हम इनको कंबाइंड भी लिख सकते हैं। इसी के अपोजिट बेटा वाइस वर्सा, अगर कंबाइंड दिया है तो हम इनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कंबाइंड दिया है, हमने सेपरेट करके लिख दिया। ये जो डिनोमिनेटर में बेटा 3/5 की ये आया है, ये ऊपर 1 के साथ चला जाएगा और जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये, और जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ रह जाएगा 5 की पावर 5 और 3 टू दी पावर 5। अब ये बेटा सेपरेट दिया है तो इनको हम कंबाइंड करके भी लिख सकते हैं, 5/3 टू दी पावर 5। जो मैंने आपको बताया था वाइस वर्सा होता है। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कंबाइन करके, तो हम इसको ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो हमारा आंसर आ गया 5/3 टू दी पावर 5। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। नाउ कम टू दी नेक्स्ट पार्ट, सिक्स पार्ट। 12/5 टू दी पावर 0 मल्टीप्लाई 12/5 टू दी पावर, कुछ नहीं दी हुई बेटा, कोई पावर नहीं, तो इसका मतलब 1 होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है कि ये 1 है, इसको आप 1 मानो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, और या मल्टीप्लिकेशन में है सो हमारा क्या रूल होता है, बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हो, इसका मतलब 1 है पावर यहाँ पे। ठीक है, और उसके पावर इसकी पावर जो है 5 लगा देंगे। यहाँ पे हमने कौन सा रूल लगाया है, अगर x टू दी पावर m मल्टीप्लाई x टू दी पावर n होता है तो बेस सेम है तो हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, ये हो गया 12 टू दी पावर 5, 12/5 टू दी पावर 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 और यहाँ पर 5। अब देखो ये m हो गया, ये n हो गया, पावर ऐसे होती है तो क्या हो जाती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने कौन सा रूल लगाया है, अगर x टू दी पावर m और आउटर साइड में n पावर होती है सो दोनों पावर हमारी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी mn हो जाता है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 12/5 टू दी पावर 5 × 5। सो ये आंसर आ गया। 6 पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपने देखना है पहले बेटा आप अंदर इनर वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद फिर उस वाले पावर को आप यूज़ करोगे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्यूएट। अब इवेल्यूएट का मतलब है आपने इनको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब ये आपको दिया हुआ है -3/4 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय -3/4 टू दी पावर 5। फर्स्ट पार्ट है, सो इसमें हम क्या करेंगे, देखो बेटा बेस सेम है सो पावर क्या होंगी, ये m है ये n है। यहाँ पे देखो n ग्रेटर है यानी कि m स्मॉलर है। ठीक है, m स्मॉलर है तो कौन से वाला रूल लगेगा जो हमने आज इसी वर्कशीट में सीखा है। सो हमारा रूल हो जाता है बेटा 1/-3
अपॉन 4 ऐसे नीचे हो जाता है बेटा 1। ये वाला रूल है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ हम कौन सा रूल लगा रहे हैं। एक्स टू दी पावर m डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर n। अगर यहाँ पर आपका m जो है n से स्मॉलर है तो हमारा रूल हो जाता है x में जो है n में से m को हम लेस करेंगे। ये हमारा रूल होता है, ठीक है। सो n में से हम m को लेस करेंगे बिकॉज n ग्रेटर है यहाँ पे। सो n है हमारा 5 में से 3 गया, 2 बचा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/-3/4 टू दी पावर 2, ठीक है। लेकिन हमें इसको इवेल्यूएट करना है, यानी कि हमें इसका सॉल्यूशन करके वैल्यू लिखनी है। सो अब हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ डिनोमिनेटर के साथ हम माइनस ले लो, हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। ये हमारा रूल है, p अपॉन क्यू टू दी पावर m होती है, तो हम उनको सेपरेट करके भी लिखते हैं। अब ये 4 बेटा ऊपर चला जाएगा तो ये 4 टू दी पावर 2 माइनस 3 टू दी पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस जो है हम बेटा डिनोमिनेटर के माइनस को आप चाहे तो न्यूमरेटर के साथ ले सकते हो बेटा, न्यूमरेटर के साथ भी ले सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर में हम लोग माइनस लगाते नहीं हैं। सो न्यूमरेटर के साथ आप माइनस यहाँ पे ले लेंगे, -4 टू दी पावर 2 3 टू दी पावर 2। अब बेटा -4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, -4 और ऐसे ही 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो। सो बेटा मैंने क्या बताया था, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इवन होते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो उनका प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है। नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर अगर उनका हम प्रोडक्ट करते हैं, अगर वो इवन नंबर हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। 4 4 जा 16 हो जाएगा, लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि इवन टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहे हैं। सो प्लस का हो जाएगा 3 3 जा 9। सो 16/9 इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू दी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 1/5, 5 की पावर बेटा 2 दी हुई है और यहाँ पे कंबाइंड पावर 2 दी हुई है एंड देन 1/5 सेपरेट पावर लिख दी। ये इसकी भी 2 पावर है, इसकी भी 2 पावर है, ऐसे लिख दिया मैंने, और ये इसकी भी 2 पावर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, और 1/5 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे देखो 1 की तो कितनी भी पावर करो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो ये 2 एक पावर अंदर और एक बाहर है, ये क्या हो जाएंगी, पावर्स जो है मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इन पावर्स का। यहाँ पे हमने कौन सा रूल लगाया है ये आपको पता ही है, अगर x टू दी पावर m और बाहर ऐसे n पावर दी हो तो दोनों पावर्स जो हैं मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है, mn। सो ये वाला रूल लगाया है। अभी हो जाएगा 5 टू दी पावर 4, ठीक है, 5 टू दी पावर 4 5। सो अब यहाँ पर देखो ये 1 और ये 5 टू दी पावर 4 है, 5 टू दी पावर 4 है। इसका मतलब 1 की भी बेटा मैं 4 पावर कर सकती हूँ, 1 की भी कितनी भी बार पावर करो तो 1 ही आएगा, तो मैं इसको कंबाइन भी तो लिख सकती हूँ 1/5 टू दी पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, 1 है। इसका अगर कुछ नहीं दिया हो तो इसकी पावर हम 1 है, इसका मतलब यही हुआ। अब देखो बेस सेम है, सो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 4 + 1, सो ये आ गया 1/5 टू दी पावर 5, ठीक है। यहाँ पे आपको पता ही है कौन से वाला रूल लगाया है हमने, यहाँ पे हमने रूल लगाया है अगर x की पावर m मल्टीप्लाई बाय x की पावर n होता है सो हमारी पावर्स जो हैं ऐड हो जाती हैं, ठीक है, ये वाला रूल लगाया है। अब हमें इसको इवेल्यूएट करना है यानी कि सॉल्व करना है, तो 5 टाइम आप इसको ओपन करेंगे, 1/5 1/5 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। जब आप 625 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 3125 इज़ योर आंसर, ठीक है। सो 1 को तो बेटा आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। सो 1/3125 इज़ योर आंसर, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट अब हम करेंगे। थर्ड पार्ट है, ये हमें गिवन है बेटा। अब इसको हम देखो ये m दिया हुआ है, ये n दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पावर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये रूल होता है हमारा यहाँ पे डिवाइडेड, -5/6 टू दी पावर 2, ठीक है। और ये आपको पता ही है हमने पावर्स मल्टीप्लाई वाला लगाया है यहाँ पे लॉ, ये m है ये n है, पावर्स हमारी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो -5/6 2 2 जा 4 हो गया, और ये डिवाइडेड बाय -5/6 टू दी पावर 2। सो ये दिया हुआ है अब आपको, अब आप इसको चाहे ना ये ना भी यूज़ करो इस ब्रैकेट को, ठीक है। अब जो है ये देखो बेस सेम है और यहाँ पे डिवीज़न है, सो पावर्स क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। ये m जो कि ग्रेटर है बेटा n से, -5/6, सो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा -5/6 टू दी पावर 2,
अब -5/6 को जो है आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे। सो हम जो है इसके साथ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को आप न्यूमरेटर के साथ ले लो, ठीक है, ये हो गया। अब -5/6 हो गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो बेटा 25। अब प्लस क्या माइनस का, मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इवन नंबर में होते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर माइनस में होते हैं तो माइनस में आंसर आएगा। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। सो आंसर आ गया 25/36 इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे m n से ग्रेटर था इसलिए हमने इसमें से m में से n को लेस कर दिया है। अगर यहाँ पे m स्मॉलर होता है n से, सो 1 अपॉन करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 2/3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2/3 टू द पावर 2 एंड आउटर साइड में 0 है। सो बेटा हम पहले आउटर साइड जो 0 है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा रूल लगेगा, इनकी जो है पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अभी हो गया 2/3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2/3 टू द पावर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसमें देखो क्या करेंगे हम, देखो बेस सेम है, बेस सेम है, सो पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि आपका m जो है क्या है, n से ग्रेटर है। सो इसको 1 के अपॉन में नहीं लेके जाएंगे, डायरेक्टली यहाँ पे माइनस करेंगे m में से n। सो ये आ गया 2/3, 2 में से 0 गया, बचा 2 बेटा। अब इसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, क्योंकि 2 पावर है, ओपन करेंगे, हमने वैल्यू निकालनी है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, सो 4/9 इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट को हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सो फिफ्थ पार्ट देखो बेटा, फिफ्थ पार्ट दिया है 1/2 टू द पावर 5, 1/2 टू द पावर 3, माइनस 1/2 टू द पावर 6, 1/2 टू द पावर 5। मैंने इसको आपके लिए इजी दिखी, वैसे तो हम डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए ना मैं इसको एक वे में लिख देती हूँ। इसका मतलब ये भी होता है ना कि 1/2 टू द पावर 5, 1/2 टू द पावर 3, इसका मतलब यही हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है इससे, ठीक है। और सेम ऐसे ही यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1/2 टू द पावर 6 डिवाइड हो रहा है 1/2 टू द पावर 5 से। ये सेम ही मतलब है बेटा, इसको इन्होंने अपॉन करके दिखा दिया, डिवाइड करके मैंने इसको नॉर्मल लिख दिया, ताकि इससे आपको रूल याद आ जाए। बेस सेम है और ये m यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे भी बेस सेम है और m ग्रेटर है। सो बेटा डायरेक्टली माइनस कर देंगे पावर्स को, m में से n को लेस करेंगे इसमें, ठीक है। सेम हेयर 1/2 बेस सेम है, ये m ग्रेटर है तो डायरेक्टली माइनस कर देंगे m में से n, इसमें हमें 1 अपॉन करने की नीड नहीं है। सो 1/2 टू द पावर आ गया, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे 1/2, 6 में से 5 गया 1, ठीक है बेटा। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 1/2। सो ये हो गया 1/2, 2 जा 4 माइनस 1/2। अब आप इनका एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। सो 4 के टेबल पे 4 1 पे जाता है, तो 1 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 के टेबल में 4 2 पे जाएगा, सो 2 को 1 से मल्टीप्लाई। अब ये देखो 2 ये प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, दोनों का डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस निकालेंगे। 2 में से 1 गया 1 और अपॉन में 4, लेकिन माइनस का है प्लस का। अब आप साइन हटा के देखो कौन से नंबर की वैल्यू ग्रेटर आ रही है। किसकी वैल्यू ग्रेटर आएगी, साइन हटाने के बाद 2 की ग्रेटर आ रही है। तो जिस नंबर का साइन हटाने के बाद वैल्यू ग्रेटर आती है उसी का साइन हम लोग कैरी करते हैं। सो यहाँ पे 2 का साइन कैरी करेंगे क्योंकि 2 की वैल्यू ही साइन हटाने के बाद ग्रेटर आएगी। 2 का साइन माइनस है तो -1/4 इज योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं वर्कशीट 4 के। आपने जो ये लॉज अभी हमने आज सीखे हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, फर्दर एक्सपोनेंट्स की लॉ हमने आज सीखे हैं। प्रीवियस वर्कशीट में हमने पहले वाले कुछ लॉज करे थे, उनको हमने आज दोबारा रिवाइज किया है। अब ये लॉज ना अब आपको ऐसे नहीं है कि आप सोचो कि एकदम से हमें लर्न हो जाए। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है। आपको बार बार ना लॉज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस करो इनकी अच्छे से, सो आपको पूरे लॉज अच्छे से आ जाएंगे। और इन्हीं लॉज के ऊपर जो है पूरा का पूरा चैप्टर है बेटा, पूरा चैप्टर ही इन्हीं लॉज पे चल रहा है, इन्हीं पे ही सॉल्यूशन होने, सारी वर्कशीट इसी पे ही होंगी। सो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा और आई होप आपको
मेरी वीडियो बेटा पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।